और मेरे यूट्यूब चैनल पे आज मैं हिंदी का टॉपिक लेके आई हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी पेपर के थ्रू, या आप 10th में हैं 12th में, उन सब के लिए आपके लिए ये वीडियो जो है प्रॉफिट में है, प्रॉफिट करेगी आपको। देखिए, पद साहित्य का इतिहास में पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें मैं आपको मैं वीडियो बनाऊँगी इससे पहले की जो है आदिकाल की, वो मैं बताऊँगी, लेकिन उससे पहले मैं बता रही हूँ भक्ति काल। तो मैं आज इस पूरी वीडियो में आपको मैं भक्ति काल के बारे में ही समझाऊंगी। तो सबसे पहले आप देख लीजिए भक्ति काल का जो समय था वो कितना था। 743 ईस्वी से लेकर 1343 ईस्वी तक की जो काल था, समय था, वो हमारा भक्ति काल था। इसे एक और नाम से हम लोग जानते हैं, उसका नाम होता है स्वर्ण युग काल। भक्ति काल को एक और नाम से क्या जानते हैं? स्वर्ण युग काल। और हाँ, अब भक्ति काव्य जो है इसको दो भागों में विभाजित किया गया, दो काव्यों में। सबसे पहला जो है निगुण भक्ति काव्य, ठीक है। जो पहला मैंने विभाजित किया वो निगुण भक्ति काव्य है, और ये जो दूसरा है वो सगुण भक्ति काव्य है। अब निगुण भक्ति काव्य और सगुण भक्ति काव्य में भी अपने अपने उपवर्ग हैं। उपवर्ग तो आप लोग समझते हैं, एक तो विभाजन वो हो गया जो एक से पर्टिकुलर दो में विभाजित, और जो विभाजित होके आए हैं मेरे, उनमें भी अगर विभाजन आ गया तो उपविभाजित हो जाता है। तो ऐसे ही जैसे निगुण है और सगुण, तो इनके तो दो विभाजन होते हैं। ये किसके होते हैं? भक्ति काव्य के। अब उसी तरीके निगुण भक्ति में भी दो विभाजन, एक ज्ञान मार्गी शाखा होता है और एक प्रेम मार्गी शाखा होता है। एक शाखा कौन सी होती है? ज्ञान मार्गी, और दूसरी क्या होती है? प्रेम मार्गी। फिर इधर आप देखिए तो सगुण भक्ति काल में होती है, इसमें भी दो विभाजन होता है, एक होता है राम काव्य और दूसरा कृष्ण काव्य, ठीक है। तो सगुण भक्ति काव्य में कौन होते हैं? राम होते हैं और कृष्ण होते हैं। और निगुण भक्ति काव्य में क्या होता है? ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी। अब हम बताते हैं इनके राइटर्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बताते हैं निगुण भक्ति। निगुण भक्ति जो होता है, अगर हम लोग ध्यान दें, जो प्रेम मार्गी में सबसे ज्यादा अधिक जो है कबीरदास है। निगुण भक्ति के जो माने हुए जो क्या कहते हैं कवि हैं, वो कबीरदास है। अब प्रेम मार्गी में अगर हम बात करें तो सूफी मुसलमान में मलिक मोहम्मद जायसी जो है, इनकी जो रचना है पद्मावत, और ये किसमें रचित है? अवधि में। इनकी ये बहुत फेमस है प्रेम मार्गी में। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे कि भक्ति काल के क्या कहते हैं, प्रेम मार्गी शाखा के किसी एक लेखक का, प्रसिद्ध लेखक का, तो क्या भी हो जाएगा? मलिक मोहम्मद जायसी। अगर इनकी आप रचना पूछ ले तो पद्मावत होगी, जो कि एक कहानी है, चित्तौड़ की रानी थी, तो उसी पे रिलेटेड ये कहानी है, उसी पे ये पद्मावत है, जो किसमें लिखी गई है ना? अवधि में लिखी गई है। पहला तो ये हो गया। और एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि सूफी संत, भक्ति काल के किसी सूफी संत का नाम बताइए तथा उसकी रचना बताइए, ये भी आपसे पूछ सकता है। तब भी हम क्या करेंगे? मलिक मोहम्मद जायसी और पद्मावत अवधि। मैंने जिस तरीके से पूछे जाते हैं क्वेश्चन, मैंने आपको बता दिया। अब मैं देखती हूँ यहाँ पे, ये बता दिया कि मैंने निगुण भक्ति काव्य में ज्ञान मार्गी में कौन थे? कबीरदास होते हैं। और प्रेम मार्गी में सूफी मुसलमान की बात करें तो मलिक मोहम्मद जायसी होते हैं, इनकी रचना पद्मावत होती है, जो कि किसमें? अवधि में। अब हम लोग देखते हैं सगुण भक्ति में। सगुण भक्ति में दो मैंने बताया था, राम काव्य और कृष्ण काव्य। अब राम काव्य की बात कर ले। राम काव्य जो है, राम काव्य में अगर राम काव्य के प्रमुख हम कवि की बात करें तो ये हमारे कौन होंगे? तुलसी होंगे। कौन होंगे? तुलसी। और तुलसी जो है, तुलसी के गुरु कौन थे? ये रामानंद थे। तुलसी के गुरु कौन थे? रामानंद थे। और जहाँ तक मेरा कहना है, सूरदास के जो गुरु थे वो विट्ठलनाथ थे। तो कृष्ण काव्य का जितना भी वर्णन है मोस्टली सूरदास ने किया है। और सूरदास जो है एक अष्टछाप कवियों में से भी एक कवि थे। ये भी क्वेश्चन माना जाता है। मान लो सूरदास के अष्टछाप कवियों में से एक थे, तो हाँ, सूरदास अष्टछाप कवियों में से भी एक थे, जिनमें 8 कवि थे, जो कि सूरदास ने कृष्ण के सारे पक्षों का वर्णन किया था। उनकी बाल लीलाएं, उनकी कृति, उनका प्रेम, जितना भी है श्री कृष्ण का, उन्होंने क्या कहता है प्रस्तुत किया था सूरदास ने। और राम काव्य में तुलसीदास ने इन्होंने रामचरितमानस की रचना की थी, वो भी किसमें की थी? अवधि में की थी। रामचरितमानस की रचना जो की थी तुलसीदास ने की थी, और इन्होंने किसमें की थी? अवधि में की थी। तो आपसे इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, जैसे कि अब पूछ लिया राम काव्य के प्रमुख लेखक कौन है, तो राम काव्य के प्रमुख लेखक तुलसी हैं। अगर मान लीजिए तुलसीदास की रचना क्या है, तो तुलसीदास की रचना रामायण है। तो रामायण किस भाषा में लिखी गई? तो रामायण जो है अवधि भाषा में लिखी गई। तो कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं। इसी तरीके कृष्ण काव्य में अगर हम लोग बात करें तो कृष्ण काव्य का किसी एक प्रमुख कवि का नाम कवि तो कौन हो जाएगा? हमारे सूरदास। उनकी 3 रचनाएं फेमस, सूर सरावली और साहित्य लहरी
और सूर सरावली, साहित्य लहरी और गंगा लहरी जो है, इनकी 3 रचनाएं हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें से बुक से, तो निगुड़ भक्ति शाखा की अगर थोड़ी सी और हम बताएं, तो इसमें ब्रह्म ईश्वर जो है निराकार रूप में माना गया है। ब्रह्म ईश्वर जो है निराकार रूप में माना गया किसमें? निगुड़ भक्ति शाखा में। और वहीं अगर हम सगुड़ की बात करें, तो इसमें निगुड़ उपासना के अनुसार निरंकार रूप में माना गया है। इसमें निराकार रूप की उपासना की विधि अपनाई गई है। संत रैदास है ना, और अन्य भी कवि प्रसिद्ध जो निगुड़ भक्ति काल में और भी कवि हैं, जैसे कि संत रैदास है ना, जिन्हें रविदास, नानक, दादू, मालुकदास, धर्मदास और सुंदरदास, ये सब हमारे जो है निगुड़ भक्ति के लेखक, निगुड़ भक्ति के कवियों में से एक थे। अगर सगुड़ भक्ति की और अगर हम बात करें, तो सगुड़ भक्ति में जैसे कि किस किस चीज की यूज होती है, जैसे इस महाकाव्य में जीवनी की स्वगीड़ता होती है, रचना होता है, कौशल्य होता है, प्रबंध पटुकता होती है, भाव प्रवणता, रस, रीति, अलंकार, छंद और आदि सभी का प्रयोग इनमें होता है। तो ये हमारा था। और हाँ, इसी तरीके बहुत सारे काव्य, इंद्रावती, ज्ञानदीप, जो कि ये सब किसके हैं? निगुड़ भक्ति शाखा के। ठीक है, अब बात आती है सूर सागर और साहित्य लहरी और सूर सरावली। ये जो मैंने बताया था, सूरदास की रचनाएं हैं 3 फेमस। कौन कौन सी? सूर सागर, साहित्य लहरी और सूर सरावली। ठीक है, जिसमें इन्होंने क्या क्या किया? विनय, बाल लीला, गोचरण, गोपी प्रेम, भ्रमर गीत आदि से संबंधित बड़े ही इन्होंने सूक्ष्म भाव पे चित्र पाए। और कृष्ण भक्ति कवियों में सूरदास के अतिरिक्त, जो जैसे सूरदास के अतिरिक्त अगर हम कृष्ण भक्ति की बात करें और कवि कौन कौन से, तो वो देखिए, नंददास है, परम नंददास हैं, कृष्णदास हैं, कुंभन दास है, चतुर्भुज दास, क्षिति स्वामी। अगर आप बात करें तो जैसे कि हम लोग ने उसमें पढ़ा है आदिकाल में सभी, जैसे रासो, विशल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, वैसे लेखक होते हैं। वैसे ट्रिक समझ लीजिए कि कृष्ण काव्य में जितने भी होते हैं सब दास वाले होते हैं, जैसे कि सूरदास, नंददास, परमहंस दास। तो आप इसको पढ़िएगा और डीपली पढ़िएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, और ऐसी और वीडियो मैं लेके आऊँगी। ये था आपका, एक बार मैं शॉर्ट्स में और बता दे रही हूँ कि भक्ति काल का समय 743 से 1343 ईस्वी तक था। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया। और हाँ, भक्ति काल को एक और नाम से जानते हैं, स्वर्ण युग काल। इसे 2 भागों में विभाजित किया गया, निगुड़ भक्ति जो और सगुड़ भक्ति। अब निगुड़ को 2 भागों में विभाजित किया गया, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, और सगुड़ को 2 भागों में विभाजित किया गया, कृष्ण का और राम का। ठीक है, थैंक्स फॉर